जितनी शिलाएं आप राम मंदिर के अंदर देख रही हैं वो हमारे कार सेवकों के प्राण वो लगे हैं। वो प्राण है जिससे आज गौरव की अनुभूति हमको मिल रही है। बड़े संघर्षों के बाद, उन्हीं के संघर्षों के बाद हम ये आज प्राप्त किए हैं। और हमारे सनातन के अंदर आपको शांति मिलेगी, सुशासन मिलेगा, मर्यादा मिलेगी। और वहाँ तो MBBS के बाद भी बम फोड़ दिए जाते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम क्या हैं और वो क्या है। गोली चलवाने वाले का स्वागत नहीं करेंगे। विरोध, धर्म का विरोध करने वाले का, सनातनी का विरोध करने वाले को हम स्वागत कभी नहीं करेंगे। हम आधी रोटी खाएंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन हम ऐसे राम राज्य की कल्पना करेंगे जैसे जोगी मोदी ने जो नींव डाल दिया है, जो मोहन भागवत ने जो नींव देश के लिए डालना है, सनातन के लिए, वो आगे बढ़े। सर कैसा लग रहा है? आज बहुत हर्ष है और हम तो बहुत खुश हैं। और हमारे साथ साथ हमारा पूरा भारत और पूरा विश्व जहाँ पर सनातन धर्मावलंबी और हिंदू रह रहा है वो बहुत ही हर्षित है। इसी अयोध्या के अंदर जहाँ पर खून की नदियाँ बहाई जाती थी, गोलियाँ चलवाई जाती थी कार सेवकों पर, आज उसी अयोध्या की भूमि पर हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयं संघ के हमारे पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भगवा फहरा दिया है। और यही जो सिस्टम था 14 के पहले कि वो बांटने और बंटने की बात करते थे और उसी में हम लोग उलझ के वो कार्य करने लगते थे। लेकिन अब वो समय दोबारा नहीं आएगा कि हम बटेंगे और कटेंगे। हम ये जो भगवा आप देख रहे हैं इसी अयोध्या की भूमि पर, जिसमें कार सेवकों ने जो जितनी शिलाएं आप राम मंदिर के अंदर देख रही हैं वो हमारे कार सेवकों के प्राण वो लगे हैं। वो प्राण है जिससे आज गौरव की अनुभूति हमको मिल रही है। बड़े संघर्षों के बाद, उन्हीं के संघर्षों के बाद हम ये आज प्राप्त किए हैं। और हमारे सनातन के अंदर आपको शांति मिलेगी, सुशासन मिलेगा, मर्यादा मिलेगी। और वहाँ तो MBBS के बाद भी बम फोड़ दिए जाते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम क्या हैं और वो क्या है। अच्छा, बम फोड़ दिए जाते हैं आप तो फिर वही। अब एक बार फिर इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि कल मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को TMC विधायक ने बोल दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, फिर क्या कहेंगे? अरे भाई, अब दीदी बहुत दिन रह चुकी हैं, अब उनकी विदाई तय है, वो बहुत जल्दी जाने वाली हैं। और आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदू सनातन के साथ जो रहेगा, कोई भी हो, जो भी सनातन के साथ रहेगा, हिंदू उसके साथ रहेगा। अच्छा, हिंदू उसके साथ रहेगा। आप कैसे देखते हैं पूरे राम राज्य को? मैं बहुत अच्छी नजर से, मैं हिंदू बहुत अच्छी से देखता हूँ। हमको जो हमारा भगवा फहरा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमको लग रहा है, जैसे कि आपने कहा कि वो वहाँ कहाँ भी क्या दीदी वो ऐलान दीदी कर रही थी, इनका जाना तो निश्चित है। ये निश्चित है, इनको 100% कोई नहीं रोक सकता। अब तो देखिए यहाँ पर अब लोग अपनी बातें कहीं ना कहीं भावनाओं में आकर कह रहे हैं। सर कैसा लग रहा है, कहाँ से आए पहले ये बताइए? हम बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आए। कैसा लग रहा है? धर्म राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, त्रेता युग आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हम लोग भाग्यशाली है जो कम से कम अपने जन्म में जो है हमने राम जन्म भूमि का देख लिया। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों ने नहीं देख पाया। लेकिन हम लोग भाग्यशाली पुत्र हैं जो कम से कम इस योगी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में हम लोग ने राम जन्मभूमि और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस जजों ने फैसला सबको मिलजुल करके दिया, सबको ने माना। इसको क्रेडिट किसको, योगी मोदी को जाता है? नहीं, योगी मोदी का तो जाएगा ही। वो तो जो है इनके रूप में बन के आए थे। जैसे निषाद राज राम के लिए आए थे, वैसे ही जो है यहाँ जो है योगी और मोदी आए हैं। आप तो अवतार बता दिए, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, उस पर फिर क्या कहेंगे? वो उनको रहने वाले को जो है हमेशा रहे हैं राक्षस, हर युगों में राक्षस रहे हैं। जो है वो बोलेंगे ही, वो बोलेंगे, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जब राम राज्य में भी एक धोबी ने कह दिया कि राम जो है, माँ जानकी जो है रावण के यहाँ रही लंकापुरी में, हम तुम अपनी औरत को नहीं रखेंगे, एक रात घाट पर रह गई तो मैके जा रही थी तो नहीं रखा। तो जब उनके ऊपर अवतार लेने वाले भगवान के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं तो इससे कलयुग है। गोली चलवाने वाले का स्वागत नहीं करेंगे।
विरोध, धर्म का विरोध करने वाले का, सनातनी का विरोध करने वाले को हम स्वागत कभी नहीं करेंगे। हम आधी रोटी खाएंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन हम ऐसे राम राज्य की कल्पना करेंगे जैसे योगी मोदी ने जो नींव डाल दिया है, जो मोहन भागवत ने जो नींव देश के लिए डालना है, सनातन के लिए, वो आगे बढ़े, उस ज्योति को आगे बढ़ावे। हम ऐसी सरकार की हमेशा स्वागत करेंगे। अब हमको केवल मथुरा चाहिए, मथुरा चाहिए। अब आपने एक बड़ी बात अभी पहले की थी कि हमारी पीढ़ियों ने ये मंदिर देख लिया, आप मथुरा देखना चाहते हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसा इस चीज को देखेंगी? वो चाहते हैं कि बस वो भी जो है कृष्ण जन्मभूमि देख ले, जैसे विश्वनाथ नगरी देख ले, काशी विश्वनाथ को देख लिए, राम जन्मभूमि देख लिए, वैसे ही वहाँ काशी का मथुरा मिल जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब सीताराम। बाकी सब सीताराम। देखिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पूरा राम राज्य, धर्म राज्य और त्रेता युग देख रहे हैं? देखिए, धर्म का तो हर युग में परिवर्तन हुआ है और धर्म ही के है कि इस पृथ्वी का भार रुका हुआ है। आकाश और धरती धर्म पर ही रुका है, क्योंकि जति जोगी पति नारी रण बीचे सुरमा और ग्राम बीचे सदा बढ़ते चार खंबा हे उमा। ये शंकर जी, पार्वती जी पूछ रही हैं शंकर जी से कि हे प्रभु, ये धरती और आकाश किस स्तंभ पर रुका हुआ है? तो ये बात शंकर जी बोले हैं कि मैं कह कर सुनाऊं कि कह कर दिखाऊं, तो नहीं कह कर की सुना दिए। तो यही वचन उन्होंने लगे कि जति जोगी पति नारी रण बीचे सुरमा ग्राम बीचे सदा बढ़ते चार खुम्बा ये उमा। सत्य और धर्म के बल पर ये पृथ्वी और आकाश रुका हुआ है, जिससे कि धर्म की उत्पत्ति हुई है। अगर धर्म नहीं रहेगा मैडम जी, तो इस युग में कोई नहीं रहेगा। धर्म ही एक ऐसा चीज़ है कि हर जीव को बचाता है। कहते हैं धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, आप कह रहे हैं धर्म ही एक ऐसा है जो सबको बचा रहा है। जो धर्म के नाम पर अफवाह बातें करते हैं वो अनभक्त व्यक्ति हैं। अच्छा। उनके पास ज्ञान नहीं है। धर्म को किसने आज तक धर्म को कोई पालन कर रहा है? इसी युग में जो भी धर्म का पालन किया है उसका जय हुआ है। धर्म में चलने वाला का कभी अनिष्ट नहीं होता है मैडम जी, सदा उनकी जय रहती है। हमारी इसी बात के साथ समाप्त है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, कैसे देखते हैं ये इस बार जो धर्मराज स्थापित हुआ, एक धर्म ध्वज फहराया है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है देखकर, और ये सही कार्य हो रहा है। हम लोग यहीं से हैं मैम, यही लोकल हैं। हाँ, तो हम लोग के सामने ही सब कुछ हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया है। मोदी जी के राज में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ गरीबों की इज्जत है। अब पहले गरीबों की इज्जत नहीं थी, अब गरीबों की इज्जत है। गरीबों की इज्जत है। यहाँ पर रोजगार भी सृजन हो रहा है। जी बहुत अच्छे से रोजगार हो रहे हैं जी। आपको भी लगता है रोजगार मिल रहा हाँ हाँ बिल्कुल। है? ये सब किसकी बदौलत है फिर? ये सब मोदी की देन है सब। अच्छा, तो क्या लगता है 2027 में फिर वही? हाँ हाँ फिर उनको कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा जी, उनको कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी जी का फिर सरकार बनेगा 2027 में। चाहे जितना कोई भी कोशिश करे, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, मोदी जी का बनेगा। क्या कर दिया कि उन्हीं की सरकार? मोदी जी ने गरीबों का रक्षा करते हैं, हर आदमी का रक्षा करते हैं, लेडीजों का रक्षा करते हैं। उनके पास क्या चीज़ नहीं है जो रक्षा नहीं करते हैं। हर आदमी को हर चीज़ देते हैं, जन्म लेने से लेकर और मरण तक हर चीज़ का उन्होंने सबको विश्वास करते, सबको पैसा देते हैं। और क्या चीज़ चाहिए सबको? अच्छा, ये तो अब आप कह रहे हैं कि क्या चाहिए। और भी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं विपक्षी पार्टियां, वो तो कह रही है कि कुछ करते ही नहीं है और केवल बरगलाने का काम करते। वो तो हमेशा कहते रहेंगे, वो तो अपनी सीट के लिए मरते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं मरते। वो तो केवल यही कहते हैं हमारा पेट भरे, हमारा पेट भरे। मोदी जी ऐसा है जो सबको देखते हैं, एक समान देखते हैं। हिंदू मुसलमान सबको देखते हैं ना। किसी को ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान को नहीं दे, हिंदू को नहीं देते, मुसलमान को नहीं देते हैं, ऐसा तो है नहीं। सबको देते हैं, एक जैसा देते हैं। भेदभाव किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि एक समान देखते हैं। मोदी ऐसा है जो जैसे 4 लड़के हैं जिसके पास और बाप एक होता है जो सबको एक समान देखता है, उसी तरह मोदी एक समान सबको देखते हैं। अच्छा, अभी वंदे मातरम वाला आपने इंसिडेंट सुना है कि योगी जी ने फरमान जारी किया जिसमें ये कहा कि वंदे मातरम अब हर स्कूली, चाहे मदरसे हो चाहे स्कूल हो, हर जगह गाया जाएगा। उसको तो फिर चश्मा, वही धार्मिक चश्मे के उससे देख रहे, नजर से देख रहे। नहीं, वो होना चाहिए ना। जिसको भारत में रहना है उसको वंदे मातरम कहना है। अगर भारत में नहीं रहना तो निकल जाए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वंदे मातरम कहना है। कोई भी XYZ चाहे जो हो। अच्छा, तो ये फिर कहते हैं ये जबरदस्ती नहीं, हमारे मजहब में ऐसा कुछ दिया नहीं गया, लिखा नहीं। अगर उनके मजहब में नहीं तो हमारे यहाँ से निकल जाए। उनको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ उनके मजहब बनाने की क्या जरूरत है? भारत में भारत वंदे मातरम कहना है।
बस और क्या। चलिए, अब 2027 में क्या लग रहा है कि फिर से कमबैक होगा? हाँ, फिर से मोदी सरकार का फिर होगा। अच्छा, और भी लोगों से जान लेते हैं 2027 को कैसे देखते हैं। क्या लग रहा है कि 2027 में फिर कौन आएगा? हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे? 2027 में हमारे फिर से मोदी जी आएंगे। अच्छा, वो को आने से कोई रोक नहीं सकता है, ना ही कोई रोक पाएगा। देखिए, यहाँ पर मेजॉरिटी जो है फिर से वही कहीं ना कहीं 2027 में वही पुरानी तस्वीर चाहती है। सर क्या कहेंगे? 2027 में मोदी योगी को आना चाहिएगा। ये जो झंडा फहराया मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है। झंडा देख कर मेरे में आंसू गिर रहे थे। ये आज की सरकार है तो झंडा चढ़ रहा है, नहीं चढ़ता नहीं, झंडा नहीं चढ़ता, बस रो रा के बैठे रहते। हमारे राम जी खो गए थे, आ गए अपनी जगह पर बैठ गए। बहुत झंडा देख कर हमको बहुत खुशी हुई है। धीरे धीरे चढ़ता रहा है, मैं बहुत अच्छा है। योगी मोदी से यही है प्रार्थना है, हमेशा यही तरह रहना चाहिए। तो देखिए, योगी मोदी से प्रार्थना है किसी तरीके से रहना है। आप देखिए कि अब धर्म ध्वजा जो है वो फहर चुकी है और वही नई तस्वीर अब कहीं ना कहीं अयोध्या की देखने को मिल रही है। और फिर से ये कहा जा रहा है कि अब 2027 में योगी आदित्यनाथ की फिर से वापसी होगी और वही गूंज फिर से देखने को मिल सकती है। आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।